नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज की एक कहानी दिवाली की उन चमकती रोशनी और पटाखों की आवाज के बीच छुपी हुई एक भयानक सच्चाई है, जिसे मैं कहानी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कहानी में जहां पूरा देश खुशियों में डूबा हुआ था, वहां एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। गाजियाबाद के पटेल नगर में एक बुजुर्ग दंपत्ति की क्रूर हत्या बिना चोरी के आशय के, बिना किसी साधारण मोटिव के, सिर्फ बदला और सिर्फ बदला। कुछ गुस्सा और एक नौकर की जो चुप्पी थी, वो इस केस में समझ में आई थी, जो बहुत सालों के बाद में ऐसा लगता है वो फट पड़ा, और जिसकी वजह से उनके घर के नौकर ने ही ये सारा कांड किया। तो ये कहानी है अशोक जायसवाल और उनकी पत्नी मधु जायसवाल की। 65 वर्षीय श्री अशोक जायसवाल एक सफल बिजनेसमैन थे, जिनकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी खासी चल रही थी। उनकी बेटी दिव्या दिल्ली में रहती थी। पटाखों के बीच भी वह आवाज जो थी वो शायद दब रही थी। दिव्या को ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसका जो फोन था वो नहीं उठ रहा था। फोन लगातार बजता रहा, किसी ने उसको कोई कॉल बैक नहीं किया। दिव्या ने मम्मी को फोन किया, मम्मी के जितने नंबर्स थे उन पर फोन किया, पापा थे पापा के नंबर्स पर फोन किया, लेकिन किसी का भी नंबर उठ नहीं रहा था। तो दिव्या ने सोचा कि शायद नेटवर्क इशू है। आज बहुत सारे लोग आज के दिन एक दूसरे को मैसेज करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये दिन था दिवाली का। और दूसरी बात कि दिवाली पर इतनी ज्यादा व्यस्तता होती है, आना जाना होता है, और बहुत और भी अलग अलग तरह के काम। तो दिव्या ने सोचा कि भाई हो सकता है मम्मी पापा इसलिए मेरे फोन को उठा नहीं रहे हैं। लेकिन परेशानी का आलम तब शुरू हुआ कि करीब 3-4 घंटे हो गए, उसके बाद में भी कोई फोन पलट करके नहीं आया, कोई कॉल बैक जैसी कोई स्थिति बनी ही नहीं। तब फिर दिव्या को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी, और इसी बीच रात बढ़ रही थी। और आप जानते हैं कि दिवाली की जो रात होती है वो किस तरह की रात होती है, वो बिल्कुल ब्लैक रात होती है। लेकिन दिव्या की जो दिमाग में कुछ और ही चीज चल रही थी। कई घंटों बाद भी जब कोई कॉल बैक नहीं आया, तब दिव्या ने यह फैसला किया कि वो घर जाएगी। तो जब वो घर गई तो उसने जो नजारा देखा, उस नजारे को वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। लिविंग रूम की फर्श पर खून से सने हुए उसके मां बाप यानी अशोक जायसवाल और मधु जायसवाल जमीन पर पड़े थे। सिर पर गहरी चोटों के निशान थे। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने भारी हथौड़े या किसी धातु की वस्तु से बहुत सारे वार किए हैं। घर में कोई तोड़फोड़ का कोई सुराग नहीं था, कोई ऐसा क्लू नहीं था। सोना चांदी पैसा महंगी चीजें सारी की सारी वहां पर रखी हुई थी। तो प्रथम दृष्टया यह लग रहा था कि ये जो केस है ये लूट के इरादे से नहीं किया गया। लेकिन इस बीच में वो अपनी मम्मी और अपने पापा को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है, और वो कभी के मर चुके थे। इस तरह से 2 जिंदगियां फना हो गई। पुलिस ने केस दर्ज किया, पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा, और पुलिस की जो टीम थी वो सक्रिय हो गई। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स के को उठाया। सीसीटीवी, पड़ोसियों से पूछताछ। शुरू में ऐसा लगा कि ये केस रॉबरी का केस हो सकता है, लेकिन क्योंकि घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि घर से गायब थी, सारी चीजें, हालांकि मतलब ये जो परिवार था ये कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था, ये अच्छा खासा पैसे वाला परिवार था, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो कि घर से गायब हो ऐसा कोई क्लू था नहीं। तो जब कोई चोरी वाली चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है, तो कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया। फिर एक जो क्लू मिला, पड़ोस के कुछ लोग बताते हैं कि दिवाली से पहले कुछ दिन से 3-4 युवक उसके घर की थी ना जो रैकी कर रहे थे, उसके बिल्डिंग के आसपास घूम रहे थे। वो लोग अनजान लोग थे, उनके चेहरे अनजान थे। तो आसपास जब पूछताछ में ये चीज पता चली थी। बहरहाल जांच आगे बढ़ती है, तो पुलिस को कुछ मतलब मुख्य चीजें, जो मुख्य लोग हैं इससे जुड़े हुए, जिनको आप मुलजिम कह सकते हो, वो मिले। तो इसका जो पहला जो संदिग्ध मिला इस केस से जुड़ा हुआ, उसका नाम था सुंदर। सुंदर की उम्र इस समय करीब 27-28 साल थी, और वो पिछले कई साल से, करीब 10 साल से अशोक जायसवाल के घर पर काम कर रहा था। वो एक समय था जब वो अपने गांव से आया हुआ था, और गांव से जब वो आया तो अशोक ने, यानी अशोक जायसवाल ने
ना सिर्फ उसको काम दिया बल्कि घर में रहने की जगह भी दी। लेकिन सुंदर से जब अशोक के बारे में पूछा जाता है, अशोक जायसवाल के बारे में पूछा जाता है, तो सुंदर जो है वो बड़ा ही चौंकाने वाला बयान उनके बारे में देता है। वो कहता है कि मेरे जो मालिक थे अशोक, वो बहुत ही सख्त इंसान थे, मेहनत बहुत ज्यादा करवाते थे, लेकिन तनख्वाह ना तो समय पर देते थे ना पूरी देते थे। बात करने तक की आजादी हमें नहीं थी। सुंदर ने कई बार अपनी बात बताई कि कई बार उसने अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए भी उनसे पेशकश की, और हर बार लेकिन उसके साथ में मारपीट की गई, और अगर मारपीट नहीं की गई तो उसको धमकी दी गई। फिर वो दिन भी आया जब सुंदर का एक छोटा भाई था, ये सुंदर बता रहा है पुलिस को तफ्तीश के दौरान, कि सुंदर का एक छोटा भाई था जब उसके पास में आया गांव से, और वो इलाज करवाने के लिए आया था। उसको एक गंभीर बीमारी थी और वो यहां पर सुंदर से सहायता के तौर पर आया था कि भाई सुंदर के पास जाऊंगा तो सुंदर से मुझे कुछ सहायता मिल जाएगी। उसको इलाज के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत थी। सुंदर को कुछ भी समझ नहीं आया, बस उसको यह दिखा कि मैं अपने मालिक से बात करूंगा, हो सकता है मेरे मालिक का मन पिघल जाए और मेरे मालिक मुझे इतनी रकम दे दें। सुंदर ने अशोक से मदद मांगी, और मदद भी क्या थी, वो कहा कि भैया उधार दे दो मुझे, मेरी जो सैलरी है, मेरी पगार है, उसमें से काट लेना आप। लेकिन अशोक ने बिल्कुल मना कर दिया, और तो और जब कुछ बात थोड़ी सी बढ़ गई तो पुलिस में उसका नाम लिखवा दिया और उसे हवालात में बंद करवा दिया। सुंदर जब हवालात से बाहर आया तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और उसकी निराशा, हताशा, गुस्सा सब बहुत ज्यादा चरम पर थी। पुलिस के सामने सुंदर ने यह कबूल किया कि वो चोरी करने के इरादे से जरूर आया था, लेकिन हाथ से कुछ और ही हो गया। यानी ये जो मर्डर था ये सुंदर नहीं किया था। और इसमें एक चीज और थी कि उसके जो दोस्त थे सुंदर के, अतुल और आजाद, उसके साथ में उसने ये प्लान को बनाया था चोरी करने का। लेकिन घटना के दौरान कुछ ऐसी चीज हो गई, छीना झपटी हो गई, झगड़ा बढ़ गया, मधु और अशोक जायसवाल उसके साथ में गुत्थम गुत्था हो गए, तो उन्हीं से हटने के लिए उनको जान से मारना पड़ा। और यह बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे हथौड़ों से उन दोनों पर वार करना पड़ा, और यह बहुत ज्यादा एक क्रूर चीज होकर के रह गई थी। लेकिन कहानी साहब यहीं पर खत्म नहीं होती। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो मैं आपको बताता हूं। सुंदर के साथ एक रोहित नाम का व्यक्ति भी जुड़ा था, और यह रोहित जो था ये अशोक जायसवाल के यहां पर पहले मैनेजर था। तो रोहित का भी अशोक जायसवाल के साथ में पुराना एक झगड़ा था, और बिजनेस का एक मसला था उसके ऊपर। उसकी कुछ बात थी, उसकी कहा सुनी हुई थी, पैसों और शायद कुछ व्यक्तिगत कोई रंजिश भी थी। रोहित ने सुंदर को इस वजह से उकसाया था क्योंकि ये दोनों मिल गए थे, और ये जो प्लानिंग थी इसको करने में रोहित की बहुत ज्यादा एक मतलब मददगार भूमिका थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी समझ में आया कि जो दिव्या थी उसकी शादी के बाद में रोहित का दिल टूटा था, यानी कहीं ना कहीं दिव्या का अफेयर रोहित के साथ भी था, या परिवार की कुछ आंतरिक बातें भी थी। तो इस तरह से यह बात समझ में आई कि रोहित और दिव्या दोनों आपस में कुछ इस तरह से भी मतलब जुड़े हुए थे। तो पुलिस ने सुंदर और उसके साथ के जितने भी लोग थे, रोहित को भी गिरफ्तार किया और कबूलनामा दर्ज हुआ। लेकिन दिव्या और उसके परिवार को अब भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले थे। क्या यह सिर्फ एक बदला था? क्या नौकर मालिक के रिश्ते में इतनी ज्यादा गहरी नफरत पनप सकती है, या फिर यह किसी एक बहुत ही बड़े प्लान का हिस्सा था कि अगर वो प्लान अगर हो जाता तो पता नहीं क्या चीज होती, लेकिन उसके बीच में प्लान खराब हुआ और इस तरह से ये दो लोगों के मर्डर्स हो गए। तो यह केस हमें कई सबक सिखाता है कि घरेलू नौकरों के साथ में जो व्यवहार है, उनके हक हैं, और इंसान के अंदर छिपे हुए गुस्से की जो ताकत होती है ना, वो हमें पता नहीं होती कि वो क्या चीज करवा देगी। और कभी भी कोई काम फिर दिमाग से नहीं चलता, वो प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। यहां वो आए तो थे चोरी और शायद लूट के इरादे से, लेकिन वो बात अलग हो गई क्योंकि जिसके साथ आप चोरी करोगे वो चुप बैठेगा क्या? वो भी छीना झपटी करेगा, और यहां पर बात फिर मर्डर की होती है, जैसा कई केसेस में आपने देखा भी होगा। बहरहाल एरिया पुलिस ने इस केस को काफी मेहनत से सॉल्व किया, लेकिन घाव परिवार पर हमेशा ही ताजा रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं
उस शानदार पुलिस वर्क की जिसने इस डबल मर्डर मिस्ट्री को कुछ ही दिनों में सुलझा दिया था। दिवाली की रात में जो पटाखों की आवाज में छुपी हुई इस क्रूर हत्या ने पूरे जो शहर को झकझोर के रख दिया था, लेकिन जो एरिया पुलिस थी उनकी टीम ने बिना समय गवाए हुए साइंटिफिक तरीकों से और पुरानी जो उनका तरीका होता है, दोनों तरीकों को एमलगमेट किया और उसको मिला करके उन्होंने इस केस के ऊपर काम किया। और मेहनत न सिर्फ रंग लाई बल्कि बहुत कम समय में, रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने इस केस को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेस कर लिया और इसमें सारी चीजें मतलब पकड़ में आई बहुत अच्छे तरीके से। और घटना की सूचना मिलते ही सिहानी गेट पुलिस स्टेशन की जो टीम थी वो मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने बड़ी ही मेहनत के साथ में इस केस को सॉल्व किया। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तब पड़ोसियों ने दरवाजा खुला पाया था और अंदर खून से सने हुए शव को देखे थे। तो पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया था। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल खुद मौके पर पहुंचे और वहां के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने इस केस को बहुत ही ज्यादा सीरियसली टैकल किया। पुलिस की जो पहली रणनीति थी वो ये थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों की मौत सिर और शरीर पर भारी जो हथियार है जैसे हथौड़ा है उसके जैसे चीज से जो वार था वो किया गया था। ये कोई गोली से वार नहीं था, ये किसी तरह का कोई ब्लंट फोर्स अलग टाइप का कोई वेपन का यूज नहीं था। ये साफ दिख रहा था कि ये एक हैमर से अटैक किया गया है। जब घर की तलाशी ली गई तो घर में कोई भी सामान ऐसा नहीं था जो चोरी गया था। जेवर, पैसे, सामान सब सुरक्षित थे। यानी मोटिव रॉबरी का नहीं था बल्कि पर्सनल दुश्मनी का एंगल था इसमें, जिसमें बदला लिया जाने वाली बात समझ में आ रही थी। जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो कई लोगों ने बताया कि दिवाली से पहले कुछ दिन, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ दिन पहले कुछ लोग अनजान चेहरे इस मकान के आसपास रैकी करते हुए दिखाई दिए थे। तो जब सीसीटीवी और टेक्निकल तरीके से जब फुटेज को खंगाला तो 18 मिनट की रैकी और 6 मिनट के जो फुटेजेस हैं वो पुलिस को दिखाई दिए टोटल। और ये जो सिलसिला था फुटेज में पूरा का पूरा कैद हो गया था बहुत ही ज्यादा साफ तरीके से। वहां पर फुटेज में 3 युवक खास तौर पर दिखाई दे रहे थे। सुंदर नाम का पहला नौकर जो 10 साल तक अशोक जायसवाल के घर पर काम कर चुका था वो मुख्य संदिग्ध बना। पुलिस ने सुंदर और उसके दोस्तों अतुल कुमार और आजाद को ट्रैक किया था। और चौथा आरोपी जो कि शायद सबसे बड़ा जो इसमें जो कन्विक्ट था सुंदर के बाद में, उसका नाम था रोहित। तो पुलिस का अशोक का जो पूर्व मैनेजर था ये उस तरह से भी बात बिल्कुल समझ में आती थी, बिल्कुल साफ होकर के आती थी। और ये व्यक्ति खुद कर्ज में डूबा हुआ था और ये अशोक जायसवाल की संपत्ति पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए था। अब इंटरोगेशन और कबूलनामा की अगर हम बात करें तो पुलिस ने जो गहन पूछताछ की, सुंदर ने कबूल किया कि अशोक साहब बहुत ज्यादा सख्त थे, तनख्वाह नहीं देते थे और जब उसके छोटे भाई को बीमारी में मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बल्कि मुझे मदद करने की जगह पुलिस में बंद करवा दिया। तो इस गुस्से का बदला जो उन्होंने लिया वो इस तरह से उन्होंने प्लान को रचा। सिर्फ चोरी तक बात थी लेकिन आगे नियति को कुछ और ही मंजूर था। बहरहाल चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया और ये जो केस था ये यहां पर बिल्कुल पानी की तरह साफ था। दोस्तों, पुलिस की इस तेज और सटीक जांच ने यह साबित कर दिया कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ पुरानी मेहनत का जो मेल होता है वो कितना ज्यादा खतरनाक होता है उन लोगों के लिए जो कि किसी भी तरह का आपका क्राइम करते हैं। इसी के साथ में आज की ये पेशकश यहीं समाप्त होती है। जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।